लास्ट टाइम पर हमने 13.4 का एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। आज हम सेकंड सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चंस को। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें लाइन सेगमेंट बनाना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 7.6 की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप 0 के यहाँ पे पॉइंट और 7.67 के बाद 6 लाइन काउंट करेंगे। तो 6 लाइन मतलब 5 लाइन के बाद ये जो हमारी होगी एक और लाइन, उसके बाद हम उस पर पॉइंट लगाकर दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया है 7.6 सेंटीमीटर। इसको नाम देना है तो हम ए बी नाम दे देते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें बनाना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये जो कंपास होता है इसका जो पॉइंटर होता है वो हम ए पर रखते हैं या किसी भी एक पॉइंट पर रखते हैं और इसको कितना एक्सपेंड करते हैं, कितना फैलाते हैं, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन हाफ का आर्क लेते हैं। मोर देन हाफ का आर्क लेने के बाद एक बार ऊपर की तरफ हम इस तरह से आर्क बनाएंगे और एक बार नीचे की तरफ, मतलब लाइन सेगमेंट के ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम पर 1 पॉइंट से बनाने के बाद बिना चेंज किए बी पर रखेंगे और उसी सेम रेडियस का आर्क हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नीचे तो इंटरसेक्ट हो गया, ऊपर इंटरसेक्ट हमारे पास नहीं हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा वापस से ए पॉइंट से आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारे दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हमारे पास आए हैं, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट हमारा यहाँ आया है, इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। एक पॉइंट हमारे यहाँ आया है, इसको हम Q नाम दे देते हैं। तो P और Q को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स यूजिंग द कंपास। तो यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट जो 8.5 है उसके 4 इक्वल पार्ट करना है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है हमारा 6 वाला। डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.8 सेंटीमीटर 4 इक्वल पार्ट्स यूजिंग कंपास। तो ये 6 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं करने वाले, क्योंकि ऑनलाइन सिलेबस में हमारे पास बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम आने वाली। तो हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उसी तरह के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, उनमें से पेपर आएगा तो आप सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें इन क्वेश्चनों की। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 6 वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लाइन सेगमेंट है 8.5। तो 8.5 का लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 पर पॉइंट बना देंगे और 8.5, 8 के बाद 5 लाइन है ना, 9 और 8 के बीच में 5 लाइन। तो ये हमने 8.5 पर पॉइंट बना दिया। इसके बाद अब हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये लाइन सेगमेंट 8.5 का बन जाएगा। तो 8.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसको नाम देंगे AB, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B नाम दे दिया। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, मतलब बीच में एक लाइन आएगी। तो पूरे लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट करेंगे। तो मोर देन हाफ हम इसको फैलाएंगे और एक आर्क बनाएंगे। तो ये जैसे आप जानते हो कि
ये मोर देन हाफ होगा, है ना, आधे से ज़्यादा होगा। अब जब आधे से ज़्यादा आपने इसको एक्सपेंड किया है, फैलाया है, तो आप उसको ऊपर की तरफ, टॉप की साइड और बॉटम की साइड आर्क बना लोगे। फिर बिना चेंज किए सेम रेडियस का आर्क बी से बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये प्रोसीजर हमारा, अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट से हमने ये आर्क बना दिया, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट आए हैं पी और क्यू, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। मतलब हमने क्या किया, पूरे लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट, इसको हमने एम नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 लाइन सेगमेंट के 2 लाइन सेगमेंट बन गए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हम पहले लेफ्ट साइड के इक्वल पार्ट करेंगे। तो तरीका वही रहेगा कि ए पर रखेंगे और ये जो हाफ पार्ट है केवल इतना ए एम का मोर देन हाफ ले लिया मैंने, ठीक है, आधे से ज़्यादा फैला लिया हमने। अब वापस टॉप साइड पर आर्क बनाएंगे और बॉटम साइड पर भी आर्क बनेगा। सेम प्रोसीजर हमारा एम से चलेगा, मिड पॉइंट से। तो ऊपर वाले पॉइंट पर हम आर्क बनाएंगे और नीचे वाले पर हम आर्क बनाएंगे। तो ये दोनों साइड पर जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है उनको हम नाम दे देंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं हमारे पास आर और एस, आर एस दे दिया। तो यहाँ पे हम आर एस को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना किसका, ए एम का। सेम प्रोसीजर हमारा बी एम पर चलेगा। तो बी एम का हम मोर देन हाफ आर्क बनाएंगे। तो ये एम पर रखा और बी एम का भी मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा हमें फैलाना है। तो हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया। फिर बॉटम साइड पर और टॉप साइड पर हम आर्क बनाएंगे। फिर बी पर रखकर टॉप साइड पर और बॉटम साइड पर आर्क बनाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे कट हुआ है, जो आर्क कट हुए हैं, अब जैसे ये आर्क यहाँ पे ये नहीं लेंगे और वो वाला आर्क यहाँ कट, ये नहीं, जो हमारे अभी जो आर्क बने हैं, है ना, एम और बी से, वो जहाँ कट हुए हैं उन्हीं आर्क की बात करें। तो आर एस एस टी यू हम नाम दे देते हैं। वैसे वेरिएबल के नाम कुछ भी आप दे सकते हो, एक्स वाई, है ना, सी डी, एम एन, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो पॉइंट को, और उन पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट हुआ है एक, तो यहाँ पर, तो हम इसको नाम दे देते हैं एन और इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा लाइन सेगमेंट जो था 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर आप इनका मेजरमेंट करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर देखो 4 पार्ट का है। आपको सर 4 पार्ट कहाँ हो रहे हैं, तो देखो 3 लाइन से 4 पार्ट हुए। एक तो पार्ट ए एन वाला है, एक पार्ट ए एन एम वाला है, एक पार्ट एम ओ वाला है और एक पार्ट ओ बी वाला है। तो ये सारे पार्ट आपस में इक्वल लेंथ के हैं, ए एन एम एम ओ एन ओ बी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। ये हमारा 4 पार्ट बन चुके हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन होमवर्क में कीजिएगा। आगे बढ़ बच्चों, नई एक्सरसाइज हमारे पास 13.5 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज इट्स इफ इट इज द इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जब 2 एंगल को प्लस करते हैं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30 है और 60 डिग्री है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 90 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होंगे उनका सम जो होगा, उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90। तो
यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे एंगल होंगे जो इक्वल होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे। मुझे हम जानते हैं अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल अपने आप में एक 90 हो गया, तो दूसरा एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन एक्यूट एंगल जो होंगे वो 90 से लेस होते हैं। तो दोनों एंगल 90 से कम वाले होंगे, जैसे कि 30 भी 90 से कम है, 60 भी 90 से कम है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इक्वल वाला एक्यूट एंगल कौन होगा, तो 90 डिग्री को हम 2 से डिवाइड करें तो 45 वो भी एक्यूट होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है कि एक्यूट एंगलों को प्लस करने पर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। और कौन सा एक्यूट एंगल इक्वल होगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट है सेकेंड एमसीक्यू है, हेल्प विद द हेल्प ऑफ द कंपास वी कैन ड्रॉ द एंगल ऑफ। तो कंपास की हेल्प से कौन सा एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कंपास की हेल्प से 15 डिग्री का, ठीक है, 0 नहीं 15 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 30 डिग्री का बना सकते हैं, 45, 60। तो 15 की जो टेबल है उसके एंगल तो आप कंपास की सहायता से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच का एंगल भी बना सकते हो। जैसे हम जानते हैं 15 का हाफ क्या होता है, 7/2, 7/1/2 होता है। तो ये जो एंगल है ये भी आप बना सकते हो क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है। उसी तरीके से इनके बीच का एंगल भी आप बना सकते हो कंपास की हेल्प से। जैसे 15 में 1/2 अगर प्लस करें तो 22 1/2 आप एंगल बना सकते हो। फिर इनके बीच का एंगल भी बन जाएगा, 30 और 45 के बीच का एंगल। 30 में आप 7 1/2 प्लस करो तो 37 1/2 एंगल भी बन सकता है। तो इस तरह के एंगल बनेंगे और इनके भी बीच के एंगल अगर आप बनाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, 15 की टेबल और उनके सेंटर के जो बीच के एंगल है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं उसके अनुसार 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कहाँ आएगा, 30 और 45 के बीच में, तो 40 और 30 के बीच में 37 1/2 का बन रहा है, तो 40 डिग्री का नहीं बन पाएगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या। तो 75 और 90 के बीच का जो एंगल है 82 का एंगल बनेगा, मतलब 80 डिग्री का भी नहीं बन पाएगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन 75, तो 15 की टेबल में 75 आ रहा है, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा, ठीक है। और 95 का एंगल भी नहीं बनेगा। अगर आप देखोगे तो 90 और 105 के बीच में भी अगर हम एंगल बनाएं तो 7 प्लस करेंगे 90 में, तो 97 1/2 का एंगल बन सकता है। तो 95 का एंगल बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो बनेगा नहीं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल ऑफ। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाते हैं। सारे एंगल हम नहीं बनाने वाले हैं, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एक तो 60 डिग्री का बनाएंगे, 30 डिग्री का बनाएंगे, 15 का बनाएंगे। प्रोटेक्टर से तो आप सारे बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम कंपास की हेल्प से भी एंगल बनाएंगे तो वो हम सिलेक्टेड एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एंगल बनाना आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन हम आपको अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बना देते हैं 30 डिग्री का एंगल और फिर 7 1/2 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक एंगल और 75 का बनाएंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए आप एक लाइन बना दो, उसमें पॉइंट बना दो। जैसे आपका ये पॉइंट है, इसको आपने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को आपने बी नाम दे दिया, ठीक है। और अब हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करना है कि ये जो आपका ए पॉइंट है ये आपका यहाँ पे सेंटर में आएगा, प्रोटेक्टर के सेंटर में। और वो जो लाइन है वो ये जो ये प्रोटेक्टर के अंदर जो सबसे बॉटम वाली लाइन, सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसके अंदर उसको हम ढक देंगे,
मतलब वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब वो हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देते हैं कि ये वाला सेंटर में आ जाए प्रोजेक्टर के पॉइंट, वो वाली लाइन नीचे उसके हो जाए, तो अब हम 30 डिग्री का एंगल देखते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पे दो मेजरमेंट है, एक 0 वाला और एक 180 वाला। तो 180 वाला तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि जिस तरफ लाइन हम रखते हैं, जैसे हमारी लाइन कहाँ जा रही है, राइट साइड में जा रही है, तो राइट साइड में 0 कहाँ है, नीचे की लाइन में। तो नीचे की लाइन में 30 देखेंगे, तो ये रहा हमारा 30। तो 30 पर हम यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। तो ये जो एंगल बना हमारा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे पॉइंट को ए से। तो ये एंगल हमारा होगा पॉइंट सी और ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री का। तो बच्चों इस तरीके से हम 30 डिग्री का एंगल बना चुके हैं। नेक्स्ट एंगल हम बना देते हैं एक और 4th वाला 7 1/2 डिग्री का। तो यहाँ पर 7 1/2 डिग्री का एंगल बनाना है, तो लाइन सेगमेंट बना दिया, ए भी नाम दिया। नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई से भी नाम अल्फ़ाबेट में, तो ए भी हम दे दें। अब वापस से इस ए को हमने सेंटर में रखा, ठीक है, और उस लाइन को कवर किया हमने, जो सबसे लास्ट में लाइन है उसके ऊपर। कवर करने के बाद 0 डिग्री से 7 जाएंगे, तो 0 और 10 के बीच में 7 आएगा। लेकिन 7.5 के लिए अब आप जानते हो कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा तो होता नहीं कि 1 और 2 के बीच का हाफ का भी सिंबल होता है। तो अप्रोक्सीमेट एंगल बनेगा, या तो 7 का बनेगा या 8 का बनेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट भी राइट माना जाएगा, ठीक है। तो हम 7 और 8 के बीच में पॉइंट लगाते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट ही बनेगा। तो हमारे जो 5 लाइन है 6 और 7, इस 7 लाइन के आसपास हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा अप्रोक्सीमेट, ये हम मानेंगे 7.5 का, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल एंगल था, लेकिन बच्चे बोल रहे थे सर एंगल बना के बताइएगा, तो ये हमने बना दिया 7.5 डिग्री का। वैसे ऐसा एंगल पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में। नॉर्मली जो एंगल पूछे जाते हैं वो 30, 60, 120, 90, 45। तो आप उन एंगल की प्रैक्टिस ज़रूर करें। वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को होमवर्क में करना है। 75 डिग्री का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं इसको। 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसमें वही लाइन समय बना दिया, नाम दे दिया हमने। ये भी कवर करेंगे तो रखेंगे हम सेंटर में, है ना, प्रोटेक्टर के सेंटर में, और उस लाइन को कवर कर दिया इस लाइन के नीचे। कवर करने के बाद 0 से हम 75 देखेंगे, तो 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70 और 80। तो 70 और 80 के बीच में, 70 के बाद 5 लाइन काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आएगा वो होगा 75 के लिए। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा सी पॉइंट आया 75 डिग्री का, ठीक है।